जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बीकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज कैपिटल गेन। आगे के लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल असेट्स क्या होती है, और उसका एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल हमने देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम 54 सेक्शन से रिलेटेड सम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 54 में कौन सी असेट हम सेल करते हैं और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी कुछ हम थ्योरी देखेंगे और हमें कैसे उसमें से डिडक्शन मिल सकता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोविजन फॉर एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन, उसमें अंडर सेक्शन 54 इसमें हमें कैसे डिडक्शन मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टेड इन हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर हमने कोई भी हमारी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, हाउस प्रॉपर्टी जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे एचपी, हाउस प्रॉपर्टी हमने सेल की एंड इन्वेस्टेड इन हाउस प्रॉपर्टी, एचपी सेल किया और एचपी में हमने इन्वेस्ट किया, तो हमें अंडर सेक्शन 54 में कुछ डिडक्शन मिल सकता है, मतलब हमें कम टैक्स पे करना पड़ता है। कौन सी कंडीशन है तो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, द ट्रांसफरर इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। एचयूएफ का मीनिंग होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ, ये हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा हुआ है। अगर कोई भी एसएससी इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो तो ही इसे इस सेक्शन 54 का बेनिफिट मिल सकता है। देन द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अगर हाउस प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं तो 1 अप्रैल 2020 से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बन चुका है। खास ध्यान से, जब कभी भी एचपी यानी हाउस प्रॉपर्टी का सम आएगा तो ये कौन सी कैपिटल असेट्स होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। ये रूल कब से अप्लाई हुआ है, 1 अप्रैल 2020 से। आगे, एन असेसी हैविंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹2 करोड़, अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैक्सिमम 2 करोड़ तक का होता है, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, हमारा जो भी रेसिडेंशियल हाउस हमने सेल किया है उसके प्रॉफिट में अगर मैक्सिमम 2 करोड़ तक का प्रॉफिट होता है, अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू यूटिलाइज सच एलटीसीजी, एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया एट हिज ऑप्शन। अगर हमने कोई भी लॉन्ग टर्म हमारी हाउस प्रॉपर्टी सेल की और हम नया घर परचेज करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हमें सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम कितने, तो 2 रेसिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। आगे, द ट्रांसफरर हैज परचेज और कंस्ट्रक्टेड अप टू 2 रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ट्रांसफरर मतलब जो भी असेसी है उसने अपना हाउस प्रॉपर्टी सेल किया हो और उसने परचेज या कंस्ट्रक्शन करवाया हो अप टू 2 रेसिडेंशियल हाउसेस, कितने टाइम पीरियड में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड। सपोज हमने 20 जून 2024 में अपना घर सेल किया है, तो ये जो डेट है उससे एग्जैक्ट 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, तो 1 ईयर बिफोर डेट कौन सी होगी, 28 जून 2023, और 2 ईयर्स आफ्टर मतलब इसके 2 साल बाद, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये है हमारी डेट ऑफ ट्रांसफर। और हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन, या तो परचेज किया हो या तो कंस्ट्रक्शन किया हो।
अप टू 2 रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर हमने कंस्ट्रक्शन करवाया है तो उसमें टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। कितने टाइम पीरियड में? 3 साल, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल है। चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने डेट ऑफ ट्रांसफर ली है 20 जून 2024। एक साल पहले अगर हमने नया घर परचेस किया हो या फिर उसके 2 साल बाद, यानी कि 20 जून 2026 तक हमने परचेस किया हो, 2 साल तक, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन करवाया हो तो अप टू 3 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल में हमारा नया घर बन जाना चाहिए। 27 आएगा, 3 साल, तभी हमें सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा। चलो हमें इसमें क्या खास ध्यान रखना है, तो हमारा जो गेन है वो 2 करोड़ तक का हो। हमने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ पर? तो हाउस प्रॉपर्टी में, तो जब हमने सेल किया उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद हमने घर परचेस किया हो, या फिर 3 साल के अंदर हमने नया घर कंस्ट्रक्शन करवाया हो, तो हमें इस सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। आगे, द न्यू हाउस प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर हमने नया घर परचेज किया है तो हम मैक्सिमम 3 साल तक उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सेक्शन 54 में बेनिफिट लिया है। और अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि सेल करते हैं, तो जो हमें पूरा बेनिफिट मिला है वो गवर्नमेंट वापस ले लेती है, मतलब हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे, deposited in scheduled bank is also exempted under section 54, where an assessee wants to avail the exemption under section 54, he is supposed to deposit the unutilized part of capital gain। जितना कैपिटल गेन का पार्ट, कुछ पोर्शन यूटिलाइज नहीं हुआ है, मतलब हमने आगे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उसे कहेंगे अनयूटिलाइज पार्ट। टेकन इनटू अकाउंट विथ एनी ब्रांच एक्सेप्ट रूरल ब्रांच। रूरल ब्रांच में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक और IDBI। मान लो कि अगर हमें 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ है और अगर उसमें से हमने 3 लाख जो है वो हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना? 2 लाख। अगर वो हमने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना किया हो तो उससे हम शेड्यूल्ड बैंक में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, और हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो सेक्शन 54 का बेनिफिट होगा। चलो अब हम उसका एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, सेक्शन 54 कैसे अप्लाई होती है। तो सुधीर प्रकाशन BS शाह की बुक में आ जाओ आप, सम नंबर 9 में, और होमवर्क में करना है सम नंबर 4 और देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो, हिरल हैड परचेस्ड अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर ₹18,59,980 ड्यूरिंग द ईयर 2004-5। ये जो हिरल नाम की असेसी है, उसने इतनी अमाउंट 18,59,980 में 2004-5 में अपना एक रेसिडेंशियल हाउस परचेस किया है। आगे, शी हैड ऑल्सो पेड ₹3,52,557 एज एडिशनल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। उसने कुछ एडिशनल एक्सपेंस किया है, कंस्ट्रक्शन करवाया है। कब करवाया है? 2007-8 में। ये है हमारा ईयर ऑफ परचेज और ये है हमारा ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया है। कोई भी एसेट परचेज करे तो ईयर ऑफ परचेज, हम उसमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करवाए तो ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। आगे, ऑन 7/7/2023 she sold the above house for ₹70,61,312 and paid ₹80,000 as brokerage। ये जो घर है उसने सेल कर दिया। कब? 2023 में 7 जुलाई को। ये खास ध्यान रखना, हमारी कोई भी एसेट कब सेल की होगी, हमने प्रीवियस ईयर में 23-24 में, तो ये फिनेंशियल ईयर में आ जाता है। हाँ, अगर नहीं है तो पूरा सम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हमने कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कर दिया होता है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, सेलिंग ईयर कब होना चाहिए?
प्रीवियस ईयर मतलब 23-24 के बीच में ही सेलिंग डेट आनी चाहिए। चलो आगे, ऑन 1st January 2024 शी परचेज्ड अनदर हाउस। अब सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए इसने कोई एक घर नया परचेज किया है। कितने में? 12 लाख रुपीज में। रेलेवेंटली कॉस्ट इन्फ्लेशन नंबर आर एज अंडर। अब ये हमें इंडेक्स नंबर दिए हैं 2004-5 का, 7-8 का एंड 23-24 का। फाइंड आउट द टैक्स फ्री कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। चलो अब हमें पहले क्या देखना है कि हमारी कैपिटल असेट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। हमने ऑलरेडी 54 में डिस्कस किया कि हम कोई भी रेसिडेंशियल हाउस परचेज करें तो वो लॉन्ग टर्म में ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो टेबल बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल का बनाएंगे। चलो, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर श्री हीरल। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रीवियस ईयर, राइट हैंड साइड पे असेसमेंट ईयर, ये फिक्स रहेगा हर एक सब में। फिर पर्टिकुलर्स, सबसे पहले सेल वैल्यू ऑफ असेट्स। हमने हमारा घर कितने में सेल किया? शी सोल्ड द हाउस फॉर 76,61,312। 76,61,312। कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो देखो सब में हमें दिया है 80,000 एज ब्रोकरेज। हमने ब्रोकरेज पे की है 80,000, तो माइनस करेंगे 80,000 तो हमें मिलेगी नेट सेल वैल्यू सॉरी 76,61,312 माइनस 80,000, 75,81,312, 75,81,312, ये मिला हमें नेट सेल वैल्यू। अब इसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो, अब यहाँ पे जो परचेज प्राइस है वो 2004-5 में है। अब इसमें फेयर मार्केट वैल्यू वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। वो कब अप्लाई होता है? अगर हमने हमारी असेट 2001 से पहले परचेज की हो तो ही। तो यहाँ पे ये सीधी परचेज प्राइस हो जाएगी क्योंकि 2004-5 में परचेज किया है। कितनी है वैल्यू? 1859,980, 1859,980 इनटू ऊपर कौन सा इंडेक्स आएगा? सेलिंग ईयर का, नीचे परचेज ईयर का। सेलिंग ईयर हमारा ऑलवेज प्रीवियस ईयर होगा, उसका इंडेक्स है 348, तो ऊपर 348। परचेज ईयर, परचेज हमने कब किया है? 4-5 में, तो 4-5 का इंडेक्स लेंगे हम 113। चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन 18,59,980 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 113, तो इसकी वैल्यू आएगी 57,28,080 रुपीज़। 57,28,080 रुपीज़। चलो अब आगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर हमने कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करवाया हो तो ही हमें इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट माइनस करना है। इम्प्रूवमेंट हमने कब करवाया है? 7-8 में, उसकी वैल्यू है 3,52,557 इनटू फॉर्मूला यही रहेगा। अब ऊपर रहेगा इंडेक्स ऑफ सेल ईयर। सेल हमारा होगा 23-24 में, उसका इंडेक्स 348 अपॉन ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 2007-8, उसका इंडेक्स लेना है 129। ऊपर सेल ईयर का इंडेक्स, नीचे परचेज ईयर का इंडेक्स, यहाँ पे आएगा ओरिजिनल कॉस्ट। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन 3,52,557 इंटू 348 अपॉन 129, 9,51,084, 9,51,084 रुपीज़। अब ये दोनों वैल्यू को हम माइनस करेंगे। 75,81,312 माइनस 57,28,80 माइनस 9,51,084, 9,51,084
2148, ये मिला हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें मिल जाता है, उसके बाद हमें टैक्सेबल है या नहीं वो फाइंड करना है। कितना टैक्सेबल होगा, अगर कहीं पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो माइनस हो जाता है, एग्जम्प्टेड हो जाता है। अब यहाँ पे हमने सेल क्या किया है, तो हाउस प्रॉपर्टी सेल करो और इन्वेस्टमेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में ही करो। तो यहाँ पे याद रखना है सेक्शन 54 अप्लाई होगा। अब हमें याद कैसे रहेगा, तो उसके लिए आपके लिए एक शॉर्टकट है, HP सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन HP। मतलब अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी सेल किया हो और इन्वेस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी में किया हो तो हमें सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा, HP सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन HP। अब हमने नया घर जो परचेज किया है वो कितने में किया है, 12 लाख रुपीज में, और हमारा कैपिटल गेन कितना हुआ है, तो 9,02,148 का। अब प्रॉफिट 9 लाख हुआ है और हमने परचेज किया है 12 लाख का। अब बताओ 9 लाख हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा उतने प्रॉफिट पे, लेकिन सामने इन्वेस्टमेंट है 12 लाख का, तो हमें माइनस मिलेगा नहीं। मतलब दोनों में से जो वैल्यू लोअर हो उस वो टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹9,02,148 और परचेज प्राइस ऑफ न्यू हाउस की परचेज प्राइस 12 लाख। अब ये जो दो वैल्यू है इसमें से जो वैल्यू लोअर होगी वो टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे लोअर कौन सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, विच एवर लोअर इज कंसिडर्ड, ₹9,02,148। ये माइनस करो तो हमें टैक्सेबल इनकम मिलेगी नील। मतलब कोई भी इनकम के ऊपर हमें टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि हमारा जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल आ जाएगा नील। तो ऐसे हमें पूरा सम कैलकुलेट करना है। ये हो गया सेक्शन 54 का सम। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट सम लेने जा रहे हैं, सम नंबर 2। आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा सम दिख रहा होगा, सुधीर प्रकाशन की बुक में भी ये सम अवेलेबल है। श्री अभय शाह हैज सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर ₹37,10,000 ऑन 15th नवंबर 2023। अब यहाँ पे श्री अभय नाम का एक असेसी है जिसने अपना रेसिडेंशियल हाउस सेल किया है। चलो रेसिडेंशियल हाउस सेल किया तो सोल्ड HP। आगे दिस हाउस वॉज बॉट ऑन 1st May 1996 at a cost of ₹1,20,000, but its fair market value as on 1st April 2001 was estimated ₹8 lakh. During 2009-10, additional construction cost incurred was ₹2,96,000। आगे के सम के जैसा ही ये सम है, पहले रेसिडेंशियल हाउस सेल किया, उसको हमने परचेज कब किया था, 1996 में। अब देखो 2000 से पहले उसने ऑलरेडी परचेज किया है, तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो आपको सम में फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी, हमें खुद से अजम्पशन नहीं करना है। 1 अप्रैल 2001 कितनी है फेयर मार्केट वैल्यू, 8 लाख रुपीज। आगे ड्यूरिंग द ईयर 9-10 उसने एडिशनल कंस्ट्रक्शन करवाया है 2,96,000 का। आगे के पैराग्राफ में ऑन 15 February 2024 he has paid ₹1,02,500 towards construction cost of new residential house, and on 31st July 2024 has also deposited ₹1 lakh in scheduled bank under the capital gain account scheme notified by the government। चलो अब नीचे हमें इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए हैं और क्वेश्चन में दिया है कंप्यूट हिज टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25।
तो ये लॉन्ग टर्म हमारा रेसिडेंशियल हाउस वाला सम है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पूरा फॉर्मेट हमें ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे एचपी हमने सेल किया और इन्वेस्टमेंट भी किसमें किया है, न्यू रेसिडेंशियल हाउस में, एचपी सोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट एचपी, तो ये सम हो जाएगा सेक्शन 54 का ही। चलो पूरा फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर श्री अभय, लेफ्ट हैंड साइड प्रीवियस ईयर, राइट हैंड साइड असेसमेंट ईयर। सबसे पहले सेल वैल्यू फिक्स फॉर्मेट है, आपने आगे 2 सम में देखा हुआ है। चलो रेसिडेंशियल हाउस की सेल वैल्यू बोलो, 37,10,000, 37,10,000 सेल प्राइस। सेलिंग एक्सपेंस दिया है हमें, दिस हाउस वॉज बॉट, ये परचेज प्राइस है, एस्टिमेटेड 8 लाख। यहाँ पे कोई हमें खर्चा दिया नहीं है, तो यहाँ पे आएगा सेलिंग एक्सपेंस में डैश 37,10,000। चलो अब माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कब अप्लाई करनी है हमें, जब लॉन्ग टर्म असेट हो तब। हमारी परचेज प्राइस कितनी है, 1,20,000। वैल्यू एज ऑन, परचेज कब किया था, 1996 में। वैल्यू एज ऑन 1996 रुपीज 1,20,000, और उसको हम कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू के साथ। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी है फेयर मार्केट वैल्यू, 8 लाख रुपीस। ये जो 2 वैल्यू है इसमें से जो हायर होगी दोनों में से, वो होगी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट, ये हायर है, विच एवर हायर इज कंसीडर्ड, तो ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी रुपीज 8 लाख इनटू, ऊपर कौन सा आएगा इंडेक्स, सेलिंग ईयर का। सेलिंग ईयर ऑलवेज हमारा प्रीवियस ईयर होता है 23-24, उसका इंडेक्स फिक्स है 348 अपॉन परचेज ईयर। परचेज ईयर अब यहाँ पे 2001 की प्राइस लिए, तो उसका ऑलवेज होता है 100, 2001 का आएगा 100। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 8 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, 27,84,000, 27,84,000। ये हो गई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसमें से माइनस करना है इम्प्रूवमेंट का। चलो अब इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कुछ बोला है, हाँ 9-10 में हमने एडिशनल कंस्ट्रक्शन करवाया है 2,96,000 रुपीज में, 2,96,000 इनटू ऊपर कौन सा आएगा, सेल ईयर का इंडेक्स 348 अपॉन, अब हमने इम्प्रूवमेंट कब करवाया है, तो 2009-10, उसका इंडेक्स हमें दिया है 148, तो डिवाइड करेंगे 148 से, 2,96,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 148, 6,96,000, 6,96,000। चलो अब इसे हम माइनस करेंगे, 37,10,000 माइनस 27,84,000 माइनस 6,96,000, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा हमें 2,30,000 रुपीज। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला हमें। अब अगर हमें इन्वेस्टमेंट दिया है तो हम उसको डिडक्शन में लेंगे। यहाँ पे देखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, उसके लिए क्या याद रखना है, एचपी सोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट इन एचपी। अब हमने जो नया घर परचेज किया है वो कब किया है, 15 फरवरी 24, कितने में किया है, 1,02,500। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस 1,02,500।
और इसमें से कुछ कैपिटल गेन बचा है वो हमने शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो वो भी हमें लेना है। कितना डिपॉजिट किया है? 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। अब ये दोनों जो वैल्यू है और कैपिटल गेन, उसमें से जो लोअर वैल्यू होगी वो होगी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो ये दोनों का हम टोटल करते हैं, 1,02,500 और 1 लाख, तो 2,02,500 होता है। मतलब ये वैल्यू में से ये वैल्यू लोअर है तो ये डिडक्टेबल हो जाएगी, और जो डिफरेंस आएगा वो टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा। चलो माइनस करते हैं, 2,30,000 माइनस 1,02,500 माइनस 1 लाख, तो 27,500 ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ऐसे पूरा सम हमें कैलकुलेट करना है। ये हो गया पूरा सेक्शन 54 का सम। अब स्क्रीन के ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। चलो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम नई सेक्शन के साथ मिलेंगे। ये पूरा वर्क आपको रिवाइज कर लेना है, होमवर्क भी कर लेना है, और पूरा सेक्शन 54 जो है आपको पूरा फिर से एक बार लर्न कर लेना है। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.